हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स का चैप्टर द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज 4.3 में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिया था। आज हम सेकंड पार्ट को करेंगे। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। माना गणित अथवा अंग्रेजी में से एक चीज़ मानेंगे, तो गणित शुरू में दिया है तो गणित ही मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। माना गणित में प्राप्तांक, प्राप्त किए गए अंक x मान लिए। यदि गणित में x है तो टोटल अंक हैं 30, जो गणित और अंग्रेजी के टोटल हैं। तो क्या अंग्रेजी के आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल 30 है, गणित के x हैं, तब जाकर अंग्रेजी के 30 माइनस x बच गए। समझ में आई होगी बात। अब प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, हम इसको एक द्विघात समीकरण प्राप्त करने के लिए यूज करेंगे। देखो क्या कहा कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, अभी कितने मिल रहे हैं? x अधिक मिलते, 2 जोड़ दिया। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में मिल रहे हैं 30 माइनस x, और 3 अंक कम मिले होते तो 3 घटा देंगे और इन दोनों की गुणा कर देंगे, तब ये आएगा 210। ठीक है, 210 आ गया। अब इसकी हम गुणा कर देंगे तो x प्लस 2 और 30 में से 3 गया 27 माइनस x। देखो अगर यहाँ गुणा बीच में नहीं भी लिखते तब भी ये गुणा होता है, तो अगर कहीं गुणा ना लिखा जाए तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। x की गुणा 27 में करेंगे 27x आएगा, x की गुणा माइनस x में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 2 की 27 में 54 और 2 की x में माइनस के 2x, और बराबर में बचे 210। अब इसे सॉल्व कर लो थोड़ा। 27x में से 2x जाएंगे, 25x बचेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 54, 210 इसके पास आएगा, प्लस है उधर माइनस में आ जाएगा और बराबर में 0 बच जाएगी। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, फिर प्लस के 25x लिख दीजिए। 54 में से 210 जाएंगे, माइनस के 156 बचेंगे, घटाकर आप देख सकते हैं। अब माइनस हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं रखना हमें, ये थोड़ा सा याद रख के चलना है। ये भी फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि 25 प्लस का था माइनस और माइनस से प्लस, इक्वल टू 0। चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं जैसे ही हम माइनस को बाहर निकालते हैं। अब इस माइनस को 0 के पास भेज दिया, ये भी 0 हो जाएगा। चलिए कैसे भेज देते हैं, देखो माइनस से 1 गुणा करके, अगर पूरी बात समझनी है तो। ऐसे नहीं कि माइनस उठाया भाग गया, माइनस से 1 गुणा समथिंग है ये, तो पूरा माइनस 1 को 0 के बटे में ले जाओ, पूरा हो गया 0। अब इसके भी हम फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25 के 2 ऐसे टुकड़े कि जुड़कर तो आ जाए 25 दोनों टुकड़े, और गुणा उनकी हो जाए 156। तो देखिए 13 और 12 को जोड़ दीजिए, 13 और 12 जुड़कर होते हैं 25, 13 और 12 की गुणा करेंगे 156। एक्स स्क्वायर माइनस 13x, फिर माइनस से ये माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। इन दोनों में से x माइनस 13 माइनस के 12, x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 13 दोनों में है कॉमन, बचा x माइनस 12 बराबर 0। अब ये दोनों ही ब्रैकेट 0 के बराबर रख दिए जाएंगे, क्योंकि दोनों की गुणा 0 है, तो इसे अलग से 0 और इसको अलग से 0 हम रख सकते हैं।
अब यहाँ से देखो x बराबर कितना आएगा, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, तो देखो ये x बराबर हो जाएगा 13 और ये x बराबर हो जाएगा 12। अब दोनों ही x की वैल्यूज़ हैं और दोनों ही प्लस में हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों ही वैलिड हैं। तो यदि दो कंडीशन बनेंगी, यदि x बराबर 13 तो गणित में प्राप्तांक बराबर तो 13 आ गया क्योंकि x माना था, और अंग्रेजी में प्राप्तांक 30 में से 13 घटाएंगे तब 17 आएगा। फिर यदि एक और कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, जब 12 बोल रहा है, x बराबर जब 12 हो तो, क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस में है इसलिए दोनों रखना पड़ेगा, एक रख देंगे तो गलत माना जाएगा और अधूरा आंसर आएगा। तो गणित में प्राप्तांक बराबर 12, अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर 30 माइनस 12 बराबर आ गया 18। बस यही इसका उत्तर है। दो आंसर आएंगे, 13 17 और 12 18, दोनों की सेम कंडीशन आएंगे। आप इसको रख के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो दोनों कंडीशन में, दो कंडीशन यहाँ दी हैं, छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है क्या, विकर्ण, और बड़ी भुजा भी छोटी से 30 मीटर अधिक है, तो क्या है, बड़ी भुजा भी छोटी से ही, ये भी छोटी से ही, तो इसका मतलब हमें छोटी ही मान लेनी चाहिए यहाँ। तो माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। ठीक है, छोटी भुजा अगर x है तो बड़ी भुजा कितनी है, बड़ी भी बोली है, देखो बड़ी भुजा तो 30 अधिक है, इसका मतलब ये हुआ x प्लस 30 मीटर। फिर विकर्ण भी छोटी से ही ज़्यादा है, छोटी के ही पदों में दे रखा है विकर्ण भी, ये 60 अधिक है विकर्ण, इसलिए ये x प्लस 60 हो जाएगा। किसी आयत में जैसे तो दो भुजा कहते हैं कि एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है, इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। लेकिन एक तीसरी चीज़ भी इन्होंने दी है कि एक विकर्ण है। देखो ये विकर्ण ऐसे, या तो ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, क्योंकि दो विकर्ण होते हैं आयत में। तो इनको एक त्रिभुज जो कि समकोण होता है, देखो ये त्रिभुज समकोण यहाँ बन गया है, तो इस समकोण त्रिभुज में अगर हम पूरा ढंग से करें इसको, तो ABC हम इसको मान लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज, ये बन गया है। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगी, अगर याद आपके आ रही है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय ये है कि किसी समकोण त्रिभुज में विकर्ण का वर्ग उनकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखो विकर्ण किसे कहते हैं, जो यहाँ 90 डिग्री बना है, इसके सामने जो भुजा है वो विकर्ण या कर्ण कहलाता है, डायगोनल। इस डायगोनल का स्क्वायर शेष दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू बड़ी भुजा, हम इसी फॉर्म में लिख रहे हैं जैसे हमने माना है, फिर कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, सेम शब्दों का यूज कर रहे हैं, प्लस छोटी भुजा का स्क्वायर। विकर्ण है x प्लस 60, इसका स्क्वायर कर दिया। बड़ी भुजा है x प्लस 30,
इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, छोटी भुजा है x, इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर होल स्क्वायर को खोल देंगे, क्योंकि यहीं से एक द्विघात समीकरण बन के आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60। कौन सा सूत्र खोला? ये खोला हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसमें चाहे 2xy को पहले लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर इसका भी स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 30 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग 3600 प्लस 60 दूनी 120x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग 900 प्लस 30 दूनी 60x प्लस एक्स स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर का काम तमाम पहले ही कर लो एक ही साइड में, क्योंकि इधर जाएगा तब भी माइनस करके आप 100 कर सकते हैं और यहाँ भी ये काम चला जा सकता है। अब एक काम कीजिए, यहाँ सारा जीरो छोड़ दीजिए और इस दोनों को उधर लेके जाओ जहाँ वो प्लस का एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है। देखो 3600 जाएगा तो माइनस, 120 जाएगा तो ये भी माइनस, और ये जो बाकी के हैं सारे के सारे प्लस हैं। इन्हें हम एज इट इज़ लिख देंगे और फिर इसको फिर एक बार सॉल्व करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर 60 में से 120 जाएंगे तो माइनस के 60x बचेंगे, फिर 900 में से 3600 जाएगा तो माइनस के 2700 बचेगा बराबर 0। देखो ये समीकरण बन के आ गई। इसी समीकरण को हम हल करेंगे, x की 2 वैल्यू आएंगी और उन्हीं 2 वैल्यू में से एक वैल्यू हो सकती है कि दोनों वैल्यू भी वैलिड हो सकती हैं, वो तो बाद में देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस इस 60 के 2 खंड ऐसे करने हैं कि दोनों की गुणा आ जाए 2700 और उनका अंतर आ जाए 60, क्योंकि यहाँ माइनस है। देखिए 90 में से यदि हम 30 घटा लें, 90 में से 30 गए बचे 60 और 9 × 27। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस से माइनस प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। इन दोनों में से x बाहर लेंगे तो बचेगा x माइनस 90, इन दोनों में से 30 बाहर लेंगे तो बचेगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। दोनों ही खंडों में देखो दोनों पार्ट जो बने हैं, दोनों जो खंड बने हैं उन दोनों में से x माइनस 90 बाहर आ जाएगा तो बचा x प्लस 30। गुणनखंड करने की विधियां हम खूब डिस्कस कर चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस में ज़रूरी है द्विघात समीकरण का बनना। उसके बाद आप उसको हल करते हैं, किस विधि से करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। x माइनस 90 इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो x प्लस 30 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 90 एंड x इक्वल टू माइनस 30। तो यहाँ पर देखिए ये जो माइनस की वैल्यू है कभी भुजा माइनस में नहीं होती तो इनवैलिड बन जाएगी, और ये वैलिड है। तो जो वैलिड है उसके हिसाब से हम इन भुजाओं को फिर लिख लेंगे। क्या लिखना है, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखते हैं, x की वैल्यू x बराबर 90 है तो x बराबर 90 है तो बड़ी भुजा, बड़ी नहीं पहले से छोटी, क्योंकि छोटी हमने शुरू में मानी थी, छोटी भुजा हो जाएगी 90 मीटर और बड़ी भुजा बराबर 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। फिर विकर्ण भी लिखेंगे क्योंकि सारी चीज़ें लिखनी हमें। विकर्ण बराबर 90 प्लस 60 ये हो जाएगा 150 मीटर। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी कह देता है कि बताइए खेत का क्षेत्रफल क्या है, तो हमें अब कोई समस्या नहीं है क्षेत्रफल निकालने में। इन दोनों की मल्टीपल मीन्स लंबाई या चौड़ाई, इन दोनों को लंबाई चौड़ाई बोलेंगे, दोनों की मल्टीपल कर दीजिए। तो ऐसा भी इसमें ऐड कर सकता है अगर उसको थोड़ा कठिन करना है। विकर्ण भी अलग से पूछ सकता है, इसने भुजाएं पूछी, हमने सब कुछ ज्ञात करके बता दिया इसको। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए।
माना छोटी संख्या x है, तो देखिए बड़ी संख्या भी हम यहाँ से निकालेंगे। इसने क्या कहा है, देखो इसने बोला है छोटी संख्या का वर्ग बराबर है बड़ी संख्या के 8 गुने के, बराबर बड़ी संख्या गुणा 8 इसके बराबर है। देखो छोटी हमने मान ली है x, इसका वर्ग भी कर दिया x स्क्वायर। बड़ी संख्या हमें नहीं पता, बड़ी संख्या भी हम x के पदों में निकालना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि y की बात अगर होती तो कर लेते, दो चरों वाले में इसको करते तो दो चरों वाले से भी हो जाता है ये, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि द्विघात समीकरण में द्विघात की ही बात हो। बड़ी संख्या छोड़ दो यहीं, 8 इसके नीचे आ जाएगा। तो देखिए बड़ी संख्या बराबर आ गया x स्क्वायर बटे 8, तो बड़ी संख्या बराबर x स्क्वायर बटे 8। अब देखो इसने क्या बोला कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है 180। अब प्रश्नानुसार हम इसको ले लेंगे और यहाँ से एक द्विघात समीकरण बन के आ जाएगी प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला, दोनों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर। एक संख्या बड़ी संख्या है x स्क्वायर बटे 8, छोटी संख्या है x, इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे और बराबर अंतर आएगा 180। वर्ग करके देखेंगे x की घात 4 बटे 64 माइनस x की घात 2 बराबर 180। और यहाँ से जब 64 लघुत्तम लेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस 64 x स्क्वायर बराबर 180। x की घात 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर और बराबर 64 की जब इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1152 यानी कि 11520। एक बार इसको फिर ले लेंगे, ये माइनस में लिखा जाएगा बराबर 0। ये समीकरण हो गई तैयार। अब इस समीकरण को हम किस विधि से कर सकते हैं, आप ये समझिए कि अगर गुणनखंड विधि से करें तो एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन जाएगी, वैसे तो छोटी भी हो जाएगी, लेकिन हमें इसे तुलना कर लेनी चाहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। देखो ये x की घात 4 है, ये चीज़ समझनी है, लेकिन हम तुलना कर रहे हैं x की घात 2 से, तो इसे x ना करके इसे बड़ा x कर लो। बस ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा। और x कहाँ से लाए हम इसको, x ये हम मान सकते हैं ना कि माना x स्क्वायर बराबर x बड़े वाला, तो x स्क्वायर बन जाएगा, ये 64 सीधे सीधे x हो जाएगा, माइनस 11520 बराबर 0। ये समीकरण 2 बना दी मैंने, यही चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग चलना है, फाइनली फिर बाद में देखेंगे x की वैल्यू क्या आई है। तो यहाँ a1 b माइनस के 64 c माइनस का 11520 श्रीधराचार्य एक बार सूत्र लगाएंगे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र में इसको रख देंगे। माइनस b है माइनस 64 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स माइनस 64 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 11520 और बटे 2 गुणा 1। ऐसे इसको लिख देंगे, रख देंगे सारी वैल्यूज़ को और इसको फिर सरल कर देंगे। ये बन जाएगा 64 प्लस प्लस माइनस रूट 64 का स्क्वायर कर देंगे जो कि आएगा 4096 और प्लस 46080 आ जाएगा और बटे आएगा 2। तो ये हो जाएगा 64 प्लस माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये बन जाएगा 50 176 बटे 2 बराबर 64 प्लस माइनस इसका भी वर्गमूल कर देंगे तो आएगा 224। करके देख लो, वर्गमूल तो आता ही होगा आपको, अलग से करके देखेंगे, यही नहीं करेंगे, बटे 2। अब x की 2 वैल्यू आएंगी, 64 प्लस 224 बटे 2 कॉमा
64 माइनस 224/2, 4 4 8, 6 2 8 और 2, 288/2, 144 आएगा। और दूसरा देखो, दूसरा आया 4 में 4 गई 0, 12 में 6 गई 6, यहाँ बचा 1/2, ये आया 80। लेकिन कैसा? माइनस का। तो ये जो वैल्यू है ये इनवैलिड बन जाएगी, क्योंकि माइनस में वैल्यू हम नहीं ला सकते। ठीक, माइनस में हम वैल्यू नहीं ला सकते, नहीं लानी है हमें। क्यों नहीं लानी है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, कि क्यों नहीं ला सकते। ला सकते हैं। चलिए, अगर अभी इनवैलिड इसको नहीं लिख रहे तो मत लिखो, अभी लिखेंगे। x की वैल्यू 2 आ गई, ये मान के चलो। लेकिन हमने x को किसके बराबर माना था? x² के बराबर x को माना था। तो देखो, x की वैल्यू जब हम 144 रखेंगे तब x बराबर आएगा ±12। और जब हम -80 के बराबर x² लिखेंगे तब क्या आएगा? x बराबर आएगा ±√-80। अब रूट में माइनस जैसे ही चला जाता है तो वो संख्या काल्पनिक हो जाती है, और काल्पनिक अपने आप ही इनवैलिड हो जाती है। तो ये हो गया ख़त्म। अब बचा x की वैल्यू प्लस और माइनस के 12। तो अब यहाँ से भी दो चीज़ें आएंगी। जब हम +12 रखें तो क्या, और -12 रखें तो क्या आएगा। यदि x बराबर +12 तो छोटी संख्या बराबर 12 और बड़ी संख्या आएगी x²/8, मीन्स 12²/8, 144/8। 8 से इसको काट सकते हैं। 8 से काटेंगे तो कितना आएगा? देखो, 8 एकम 8, कितने बचे? 6, 8 8 64। तो छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18। और यदि x बराबर हम ले लें, दूसरी वैल्यू आई है -12, तो छोटी संख्या -12 और बड़ी संख्या -12 का स्क्वायर हम करेंगे और बटे कर लेंगे 8, तब ये भी वही आएगा। कितना? 18। ठीक है, ये माइनस छोटी हो सकती है -12 और ये बड़ी। तो दोनों दो आंसर इसके आएंगे, 12 18 या -12 18, दोनों हो सकते हैं। आप केवल एक आंसर को नहीं लेके चलेंगे प्लस में इस क्वेश्चन में, क्योंकि संख्या की बात हो रही है, धनात्मक संख्याओं की बात नहीं कही है। यदि धनात्मक शब्द जोड़ देता तो फिर ये आ जाता। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लेंगे। अब जब चाल बढ़ाएगा, ये अधिक करेगा चाल बढ़ाने पर, चाल क्या हो जाएगी? ये x + 5 हो जाएगी, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर यहाँ से देखो एक समीकरण बन के आएगी। प्रश्नानुसार हम इसको रखेंगे कि प्रश्न में क्या कह रहा है, ये चीज़ समझने वाली है। दोनों चालों से यात्रा करने में समय का जो अंतर आया है, जिसको हम समयांतर कह सकते हैं, वो आया है 1 घंटा। 1 घंटे का अंतर। चलिए, समय हम निकाल देते हैं दोनों का, क्योंकि दूरी हमें पता है, दूरी 360 किलोमीटर ही है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अंतर है 1, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल दोनों कर रहा हूं मैं, क्यों?
दोनों क्यों कर रहा हूँ, दोनों कौन से, एक तो वो स्टैंडर्ड चाल से अपनी चल रहा है एक्स से, यदि उसे चाल बढ़ा दे x+5 से चले तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 1 घंटा आएगा, 1 घंटा। तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तभी 1 घंटा आएगा। और ज़्यादा समय कब लेगा, जब उसकी चाल x होगी, और कम कब लेगा, जब उसकी चाल बढ़ जाएगी। बस इतनी बात आप समझ लेंगे, इसमें तो हो गया काम। ये समय जब वो नॉर्मल चाल से चल रहा था, लेकिन जब चाल और बढ़ा दी तब ये समय दोनों का अंतर हो गया 1 घंटा। अब यहाँ से हम 360 को कॉमन ले सकते हैं, बचा 1/x - 1/x+5 बराबर 1। 360 दोनों की मल्टीपल, इसकी गुणा 1 में कर देंगे, x की गुणा 1 में कर देंगे, x से x कट जाएगा। 360 की 5 में गुणा कर देंगे, 1800 आएगा। x की x में गुणा कर देंगे, x² + 5x बराबर 1। 1800 बराबर x² + 5x, और एक द्विघात समीकरण यहाँ से बन के आएगी, x² + 5x - 1800 बराबर 0। अब इसको हम हल कर देंगे, गुणनखंड विधि से भी इसको कर देंगे। देखिए क्या आएगा, x² प्लस इस 5 के ऐसे टुकड़े, देखो कुछ ज़्यादा बड़ी भी संख्याएं नहीं है, इसे कर सकते हैं। देखो 45 में से यदि 40 चला जाए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, गुणा इनके 1800 हो जाएगी, करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 45x - 40x - 180 = 0। इसको आप द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1800 है ये। चलिए x बाहर लेंगे इन दोनों में से तो बचेगा x + 45, इन दोनों में से 40 बाहर लेंगे तो बचेगा x + 45। करके आप देखेंगे तो बिल्कुल यही कट कर आएगा। x + 45 दोनों में से हम कॉमन लेंगे, बचेगा x - 40, और दोनों को ही जब हम 0 के बराबर रखेंगे तब दो डिफरेंट वैल्यू आएंगी। एक वैल्यू आएगी x की वैल्यू -45 और एक आएगी +40। x बराबर आया -45 और x बराबर यहाँ से आया +40। अब ये x बराबर -45 ये इनवैलिड यही हम साबित कर देंगे, क्योंकि कोई भी चाल माइनस में नहीं होती, ये है वैलिड। तो अब हम यहाँ फ्रीक्वेंटली लिख सकते हैं, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर ये जो प्लस की वैल्यू आई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से ही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो यह मानेंगे क्या, देखो मानेंगे, माना कम व्यास वाला को देखो, छोटे व्यास वाला जो भी है, कम व्यास वाला नल समय लेगा हौज को भरने में, पूरी बात लिखने में बड़ा समय लग जाएगा, इतनी भी चल जाएगी, x घंटे, ये हमने कम का मान लिया। फिर अधिक व्यास वाला नल समय कितना लेगा, 10 घंटे कम ले रहा है, तो x में से 10 घट जाएंगे, 2 समय आ गए। फिर इसने क्या कहा, देखिए कि 9 से ही 3/8 घंटे में एक साथ चलाने पर भर रहे हैं। तो देखिए कम व्यास वाले नल का 1 घंटे का काम, ये हमें निकालना जरूर पड़ेगा कि 1 घंटे में कितने हौज को भर देगा ये कम व्यास वाला, तो 1/x में, क्योंकि मैं पहले भी एक क्वेश्चन इस प्रकार से करा चुका हूँ कि जब भी आपको 1 घंटे का निकालना हो तो टोटल टाइमिंग को 1 से डिवाइड कर दे, 1 के बटे में ले जाना है, ये चीज़ समझ लीजिए। तो इतने हिस्से को भर देगा। फिर अधिक वाले पे भी यही बात आएगी कि अधिक व्यास वाले नल का 1 घंटे का काम बराबर
1 के बटे में ये भी चला जाएगा, इतने भाग को ये भी भर देगा। अब दोनों अगर एक साथ करें काम, तो दोनों एक साथ करने में कितना समय लेंगे? देखो, दोनों द्वारा 1 घंटे का काम ये 1/x और ये 1/x माइनस, दोनों एक साथ कर रहे हैं तो कुल समय ले रहा है 9 सही 3/8, तो उसे 1 के बटे में हम ले आएंगे 9 सही 3/8 घंटे। तो घंटे भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो भाग हो रहा है ना, ये चीज़ समझनी है। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 8 नम 72 3 75/8, 1 के बटे में है 75/8, जो कि हो जाएगा 8/75। अब लघुत्तम लेंगे x और x माइनस 10 का, x माइनस 10 की 1 में गुणा, x की 1 में गुणा 8/75, x जुड़ जाएंगे, x की x में गुणा हो जाएगी, माइनस 10x बराबर 8/75। 2 और कॉमन ले लो, x माइनस 5 आएगा। जितना भी सरल कर सकते हैं उतना करें, टफ कैलकुलेशन में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो 2 चौके 8 कर लिया, 75 की x माइनस 5 में गुणा और इसकी 4 में, इसको पहले ही कर लो, कोई फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि हम पहले किसे और बाद में किसे लिख रहे हैं। फाइनली तो वो बराबर में ही लिखे जाएंगे। x की 4 में गुणा 4x² माइनस 40x बराबर 75 की 75x, और 75 की 5 में गुणा कर देंगे, 5 पनी 25, 5 सते 35 और 2 37, 375। इन दोनों को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 75x उधर जाएगा तो 7 4 11 115x हो जाएंगे, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा और बराबर में 0 आएगा। इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेंगे। इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, हम इसकी तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिए देखो, a कितना आया है 4, b आया है माइनस 115 और c आया है 375। इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से भी आप हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने वाली से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी विधि है, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 से करो, या तो गुणनखंड से करो और या करो आप द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र में थोड़ा कैलकुलेशन भले ही लंबी हो जाए, लेकिन संभावना ज़्यादा सही आने की इसमें रह जाती है। ABC, अगर बड़ी कैलकुलेशन इस प्रकार से बड़े नंबर्स हैं तो द्विघाती में भी आप आ सकते हैं, बस स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। चलिए, अगर आपसे स्क्वायर करना नहीं आता, छोटी नंबर की एकदम से स्क्वायर कैसे करें, मतलब बड़े नंबर का, छोटे का तो कर लेंगे आप, बड़े का, तो इसके लिए भी मैंने वीडियोज़ बनाई है। नंबर सिस्टम में आप जाकर देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे, नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स की आप कैलकुलेशन कैसे करें वो है, और उसके लिए ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का मैंने ट्रिक डाली है, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट b² प्लस -4a और c बटे 2 गुणा 4 मीन्स 2a। ये हो जाएगा प्लस के 115 प्लस माइनस रूट 115 का वर्ग आएगा 13,225, इनकी गुणा करके आएगा 6000, बटे में आया 8, और फिर क्या 115 प्लस माइनस रूट, इनमें से इसको घटाएंगे, 6000 है ये, 6000 इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा 7225 बटे 8 बराबर 115 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट होता है 85। ये ट्रिक भी हमारे पास है, ये भी मैंने डाली हुई है, आप चेक कर सकते हैं, बटे 8 बराबर
115, देखो दो वैल्यू आई अब इसकी, 115 प्लस 85 प्लस लगा रहा हूँ मैं, और बटे 8, और 115 माइनस 85 बटे 8, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो जब प्लस करेंगे तो आएगा 200 बटे 8, और जब माइनस करेंगे तो आएगा 30 बटे 8। और दोनों बार में क्या आएगा, 8 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो आएगा 8 से तो पूरा पूरा तो नहीं आएगा, 15 बटे 4 आ जाएगा, जिसको हम 15 बटे 4 ही लिख देंगे। या चलो छोड़ो, देखो इसको किस प्रकार से आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे छोटे नल द्वारा। छोटे नल द्वारा, देखो एक वैलिड होगी, इसमें से एक इनवैलिड बन जाएगी, तो समझिए कि छोटे नल वाला, छोटे व्यास वाला, गलत लिखा गया, व्यास वाला नल भरेगा कितनी देर में, 25 आया है तो 25 लिख दो, 25 घंटे में। और बड़े व्यास वाला नल 10 घंटे कम समय लेगा, 25 में से 10 घटाओ, देखो कितना आ गया, 15 घंटे। अब ये 15 बटे 4 का क्या करें, तो देखो ये इनवैलिड कब साबित हो जाएगा, फिर एक लाइन हम लिख देंगे इसके बाद कि छोटे व्यास वाला नल x बराबर 15 बटे 4 लेने पर, चलो मैं लिख रहा हूँ, x बटे बराबर 25 लेने पर, तो आगे हमारे पास ये, फिर एक लाइन में ये बन जाएगा कि x बराबर 15 बटे 4 लेने पर, छोटे वाला कितने में, 15 बटे 4 में, और बड़े वाला कितने में, तो क्या 15 बटे 4 में से आप 10 घटा के प्लस की वैल्यू लाएंगे तो नहीं आएगी, ये माइनस की वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी, इसलिए ये इनवैलिड होगा। ये भी हमें प्रूव करना होता है, दिखाना होता है, ऐसे नहीं कि हमने कह के छोड़ दिया कि इसको तो ऐसे कर लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें करके दिखानी होती है। समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार का सवाल अभी किया है हमने, अभी एक रेलगाड़ी का क्वेश्चन अभी किया है, क्वेश्चन नंबर 8 और 10, बस ये समझ लो कैलकुलेशन एक जैसी है। मैं यहाँ से समीकरण आपके लिए बना रहा हूँ, चलिए देखते हैं। देखो कुल दूरी हम पहले लिख लेंगे, कुल दूरी है 132 किलोमीटर। माना ये बोल रहा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम ले रही है, सवारी की मान लेंगे, चलो माना सवारी गाड़ी की चाल, दोनों की चाल ज्ञात करनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर क्या बची, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी, 11 किलोमीटर अधिक। ये कह रहा है कि रेल एक्सप्रेस की चाल सवारी की चाल से 11 अधिक है, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हम यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे और इस सवाल को हल कर लेंगे। प्रश्नानुसार क्या है, ये कह रहा है कि दोनों का 1 घंटे का अंतर है, दोनों समय का। जब 132 किलोमीटर चलने में एक ट्रेन x किलोमीटर चल रही है सवारी गाड़ी, और इसी 132 को चलने में एक्सप्रेस की चाल है x प्लस 11, तो इन दोनों का जो अंतर आया है वो 1 घंटे का अंतर है। समयों का अंतर है 1 घंटा, 132 बटे x, 132 बटे x प्लस 11, क्योंकि दोनों की यात्रा जो होनी है वो केवल 132 ही होनी है। 132 हम यहाँ से बाहर लेंगे, बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इक्वल टू 1। 132 बाहर ही रखेंगे और अंदर हम कैलकुलेशन कर देंगे, दोनों की मल्टीपल, इसका लघुत्तम आएगा x प्लस 11 माइनस x इक्वल टू 1, x से x कटेगा, 132 गुणा 11 बटे x की गुणा x में करेंगे, x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। इन दोनों की मल्टीपल हो जाएगी। देखो पहले x स्क्वायर प्लस 11x की हम 1 में गुणा करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, गुणा कर देंगे।
गुणा करने पर 11 दूनी 22, 11 ते 33 और 2 35, 3 11 11 और 3 14। तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब इसको आपकी इच्छा है आप द्विघाती सूत्र से करें, गुणनखंड विधि से करें, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करें, जो आपको उचित लगता है ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो इसको करते हैं कंटिन्यू, और आप इसको कर लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यदि नहीं कर पाएंगे तो मुझे ज़रूर बता देंगे, मैं इस क्वेश्चन को अलग से डाल दूँगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो वर्ग दिए हैं, मान लीजिए, माना एक वर्ग की भुजा बराबर, एक वर्ग की भुजा हम यहाँ मान लेते हैं x मीटर। तो इसका परिमाप देखिए क्या बन जाएगा, परिमाप हो जाएगा इसका 4 गुणा भुजा। अब दूसरे परिमाप से मीन्स दूसरे वर्ग का जो परिमाप है उससे अंतर कह रहा है 24। दूसरे वर्ग का परिमाप भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये 24 में और जोड़ दो, ये इतना हो जाएगा। तो क्या हम दूसरे वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। दूसरे वर्ग की जो भुजा होगी वो बन जाएगी, देखो ये परिमाप है 4 गुणा भुजा, और जब इसकी भुजा निकाल रहे हैं तो 4 इसके बटे में आ जाएगा, 4x प्लस 24 बटे 4। और 4 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, बचेगा ये 4 से 4 कटेगा, बचेगा x प्लस 6। तो देखो हमें y नहीं मानना पड़ा, यही चीज़ है कि इस चैप्टर में हमें y को नहीं मानना। अगर हाँ एग्ज़ाम में ये आता है तो दो चरों वाला आपके पास ऑप्शन है, आप मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मानना ही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर ये कहे कि इसको द्विघात समीकरण बनाकर हल कीजिए तो फिर तो यही करना ही पड़ेगा। अन्यथा आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप दो चर मानकर सीधा सीधा दोनों वर्गों का एक की भुजा x मान लो, दूसरे की y मान लो, कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, चलिए x और x प्लस 6 हो गया। अब इसने कहा इनका योग है 468 इनके क्षेत्रफलों का। तो प्रश्नानुसार हम लिख देंगे और एक बार एक लाइन भी इसकी बनाएंगे कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर 468 वर्ग मीटर। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर 468 वर्ग मीटर। दोनों वर्ग, एक की भुजा x है, दूसरे के x प्लस 6 है, तब इनका क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होता है। इसका वर्ग तो एक्स स्क्वायर, और इसका वर्ग खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x प्लस 6 का वर्ग 36 बराबर 468। एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर, ये है 12x, 36 इधर ले जाओ, बराबर में बचे 0, 2x स्क्वायर प्लस 12x, 8 में से 6 गए बचे 2, 6 में से 3 गए 3, और ये 4, लेकिन कैसा, माइनस का, और बराबर में 0। 2 फिर लो बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब 2 को भेज दो 0 के पास, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर गुणनखंड विधि से इसको हल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस कितने में से क्या घटाएं कि वो 6 आ जाए, और गुणा उनकी 216 हो जाए। तो देखो करके देखना, 18 में से 12 गए 6, 18 12 की गुणा 216, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 बराबर 0। इन दोनों में से x बाहर तो x प्लस 18, माइनस के 12 बाहर तो x प्लस 18 बराबर 0। अब इसके बाद x प्लस 18 बाहर लेंगे और बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों को ही हम 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x बराबर माइनस 18 और यहाँ से प्लस के 12,
तो क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है। ये वैलिड है क्योंकि ये प्लस है, पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है, नेगेटिव कोई भुजा नहीं होती, पॉजिटिव होती है। तब हम क्या करेंगे, तो एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा बराबर आ गई 12 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा कितना है, x+6 आई थी। ठीक है, शुरू में हम लेके चलते हैं, देखो x+6 आई थी, तो इसको लेंगे, ये हो जाएगा 12 + 6 = 18 मीटर। बस इतना सा काम हमें करना था, और इस प्रकार से एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर दें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।